हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हम लोग देख रहे थे कि अनुवासन वस्ती देख लिया था हमने और नीरुवस्ती देख लिया था। अगर गाइज आपने हमारा ये दोनों वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, वहाँ से आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये जो हम बस्ती बढ़ा रहे हैं या फिर जो भी पंचकर्मा हमारा चल रहा है वो अच्छे से समझ आए। और जिन किन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही आयुर्वेद की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के साथ। देखिएगा, आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नीरू, मतलब जो नीरुवस्ती हमने परफॉर्म किया है उसके बाद हमें क्या करना है, वार्म वाटर देना है बाथिंग के लिए, ठीक है, और लाइट डाइट देना है, लघु जो खाद्य है वो पदार्थ देने हैं हमें, और मटन सूप देना है ऐसे एनिमल्स का जो डेजर्ट रीजन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हमें पश्चात कर्म में करना है। उसके मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता तो क्या करना है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ जो विशिएटेड दोषस था ऑफ आफ्टर नीरुवस्ती, ठीक है, तो वो कैसे स्टॉप होंगे, हॉट वाटर बाथ के साथ वो जो है वो सबसाइड हो जाएंगे, ठीक है। और ये अब वो स्पेसिफिक फूड भी हमें इसके साथ लेना है कॉम्प्लिकेशन अगर आते तो, ठीक है। अनुवासन वस्ती आफ्टर अस्तपान वस्ती, ये कब लेना है आपको, वात डिसऑर्डर्स में। सिर्फ अगर वात बिगड़ा हुआ है या फिर वात खराब हो गया, सम स्टेट से बिगड़ चुका है अपने, तो हमें क्या करना है, पहले अनुवासन वस्ती अष्टपान के बाद देना है। हम जानते हैं कि निरुवस्ती का अष्टपान वस्ती को ही निरुवस्ती भी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते थे, पहले अनुवासन देते थे फिर निरू देते थे। पर अगर वात खराब है तो पहले अष्टपान देंगे और फिर अनुवासन देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सम्यक योग लक्षण। सम्यक योग लक्षण में क्या बोला है, ओलिएशन थेरेपी में जो भी प्रॉपर, मतलब अगर ओलिएशन थेरेपी ठीक होता है तो क्या साइन आएंगे, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, मतलब ठीक नहीं होता है, इनसफिशिएंट कम होता है ओलिएशन स्नेहन तो क्या लक्षण आएंगे, और ज़्यादा होता है तो क्या लक्षण आएंगे। ये सारे लक्षण जो है वो अनुवासन वस्ती जो हमने पढ़ा था उसके बराबर है। अगर दोस्तों अनुवासन वस्ती आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे फिशेस, फ्लैटस और ऑयल। फिशेस मतलब आप जानते हैं, फ्लैटस मतलब जो उद्गार होता है हमारा, जो जैसे बर्फ हमारे जो आप डकारे लेते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। और ऑयल ये जो है सक्सेसिव ऑर्डर में बाहर निकलता है अगर हम लोगों को प्रॉपर स्नेह वस्ती देते हैं किसी को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अनुवासन वस्ती अकॉर्डिंग टू दी दोषास, ठीक है। तो दोषास के अकॉर्डिंग क्या क्या नंबर होने चाहिए अनुवासन वस्ती के। अगर कफ दोष खराब हुआ है तो 1 से 3, पित्त दोष 5 से 7, और वात डिसऑर्डर है सब 9 से 11। तो आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर्स में 1 और 3 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। पर कभी भी तो आप देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ अनुवासन वस्ती कभी भी जो है वो इवन नहीं हो सकता, ठीक है। कभी 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, या फिर कभी 8 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ज़्यादा अनुवासन वस्ती दे रहे तो हमें हमेशा ऑड नंबर ही चूज करना चाहिए, ठीक है। और एक बात नोट करने लायक है, यहाँ पे देखिएगा आप, नेवर गिव इट इन इवन नंबर इफ ओनली स्नेह वस्ती एडमिनिस्ट्रेटिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तो हमें कभी भी इवन नंबर में नहीं देना है अगर सिर्फ स्नेह वस्ती दे रहे हैं हम लोग। पर हम लोग इवन नंबर में तब दे सकते हैं जब हम लोग साथ में निरुवस्ती भी दे रहे हैं। तो ये बात समझने वाली है, ठीक है गाइस। अगर आप लोग डाइट देखें दोषा, अकॉर्डिंग टू दोषास हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए अष्टपान वस्ती के बाद। जैसे अष्टपान वस्ती हो गया, उसके बाद क्या डाइट लेंगे हम लोग, देखिए जो कफ के लोग हैं, कफ वाले डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं जिनको कफ की व्याधियाँ हो रखी हैं, वो यूश ले, पित्त वाले शीर ले, और शीर यानी दूध होता है, और वात वाले में मांस रस यानी मतलब जो अलग अलग मांसों का जो रस है वो ले सकते हैं, ठीक है। वातहार वस्ती में हम लोगों ने देखना है, पित्ताहार वस्ती देखेंगे हम लोग, त्रिदोषो वस्ती हार वस्ती हम लोग देखने वाले। तो हम लोग अभी देख रहे हैं वातहार वस्ती। तो वातहार वस्ती में हम लोगों ने डिकॉक्शंस ऑफ द ड्रग, मतलब जो हम लोग ड्रग मिक्स करके जो बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी ड्रग्स बनाएंगे वाताहार वस्ती के लिए तो वो हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग बनाएंगे दशमूल, ठीक है, रॉक सॉल्ट, अनकट स्निग्ध पदार्थ क्यों बनाएंगे, क्योंकि स्निग्ध पदार्थ द्रव्य क्यों बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वातहार जो लोग हैं, वात वाले लोग हैं, उनमें रुक्षता ज़्यादा होती है। कैस्टर ऑयल जैसे स्वीट सब्सटेंसेस, ठीक है, और जैगरीस और सारग्रुएल कुष्ठ, तो ये सब जो
द्रव्य हैं, आप 2-4 के नाम याद रखिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, हॉट पोटेंसी यानी उष्म होते हैं, उष्म वीर्य वाले होते हैं। एंड मटन सूप हम लोग उनके साथ उनको दे सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो वात के जो वात शामक जो है ये द्रव्य होते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे गिव वन एनिमा फॉर वात प्रीडोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब एक ही वस्ती देनी है आपको, इन सब द्रव्य के साथ आपको एक ही वस्ती जो है वो वात वाले लोगों को देनी है। पित्तहार जो वस्ती है वो देखेंगे हम लोग, इनमें 2 एनिमा मतलब दो बार आपको जो है वस्ती देनी है। न्याय, अभी देखना आप लोग, न्याग्रोध दी गान, इस ये जो गान है, गान मतलब जो होता है कि ग्रुप होता है ड्रग्स का, तो उसे हम लोग गान बोलते हैं। तो उसमें से आपको कवथ देना है, कवात देना है। पद्माकादि गान और शुगर मतलब शुगर यानी आपकी जो शक्कर है, उसमें कलक जो द्रव्य है वो आपको देना है। किसके साथ साथ देना है, घी, मिल्क, शुगर केन जूस, हनी एंड अदर विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड कूल इन पोटेंसी, ठीक है। तो ये सब आपको देना है जो मतलब स्वीट है और कूल है पोटेंसी में, मतलब शीत है, ठीक है। वैसे वाले द्रव्य आपको पित्त वाले को देना है। अब शीत द्रव्य ज़्यादा क्यों देने, क्योंकि पित्त वाले जो लोग हैं उनमें जो है उष्णता जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब कफ वाले व्यक्ति को अगर हम लोग देखेंगे तो कफ वाले व्यक्ति में आप देखिएगा 3 एनिमा देना है, मतलब 3 बार आपको जो है वो बस्ती देना है। और अर्व गाधादि जो गान है उसमें से कवत देना है आपको, और वत्स कादि गान इसमें से आपको कलक देना है। ये आप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। पित्त वाले में जैसे मैंने बोला कि कवत कलक देना है, और इसमें भी कवत कलक देना है, ठीक है। और ये कौन सा गान है वो आप गान याद रख सकते हैं, ठीक है। हनी, काउस यूरिन एंड अदर ड्रग्स हैविंग ड्राई, शार्प, हॉट इम्पोटेंसी। अब कफ वाले व्यक्ति में क्या हो जाता है, जो शूलता मतलब जो इतना सारा फैट जमा हो गया होता है, तो उसको जो है कम करने के लिए हॉट शार्प पोटेंसी वाले जो तीक्ष्ण द्रव्य है उनको यूज किया जाता है, ठीक है। आगे जो बोला गया है वो त्रिदोषहर वस्ती बोला गया है। तो उसमें क्या है, सन्निपात है मतलब क्या होता है सन्निपात, आप जानते हैं कि किसी भी 2 तरह के जो दोष जो खराब हो रखे हैं, या तो वात भी खराब हो रखा है या पित्त भी खराब हो रखा है, या फिर पित्त कफ कोई ऐसा खराब हो रखा है, तो उस कंडीशन में, उस सन्निपात कंडीशन में हमें 3 वस्ती देना है, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें 3 वस्ती लगेगा। वस्ती द्रव्य आर 3 ओनली, वस्ती द्रव्य जो है वो 3 ही बोले गए। अब वो कौन से 3 टाइप के वस्ती द्रव्य वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे उत्क्लेशन वस्ती, ठीक है, टू इंक्रीज दोषास। तो ये सब जो है वो एडमिनिस्टर कब करते हैं हम लोग, वो देख रहे हैं हम लोग। शोधन वस्ती टू एलिमिनेट, ठीक है। और शमन वस्ती टू मिटिगेट द रेसिडुअल दोषास। शमन वस्ती का मतलब है जो मिटिगेट करना, मिटिगेट यानी कम करना, दोषों को सम स्टेट की तरफ लाना। सम स्टेट जो है दोषा का वो लाना, उसे ही मिटिगेट बोला गया। एलिमिनेट मतलब दोष जो खराब हो रखे हैं वो ठीक नहीं हो सकते, अब उन्हें बॉडी से कोष्ठ में लाके बाहर निकालना, ठीक है, किसी भी एक ओरिफाइस से उसे बाहर निकालना। और उत्क्लेशन अवस्थी टू इंक्रीज दोषस, पहले इंक्रीज करेंगे और फिर बाहर निकालेंगे, ठीक है। ऑल द अबव टाइप्स ऑफ वस्ती शुड बी कंडक्टेड आफ्टर प्रॉपरली कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दोषास, ड्रग्स एंड अदर्स ओनली, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, दोषास को ध्यान में रखते हुए, द्रव्य को और अदर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें वस्ती जो है वो परफॉर्म करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ निरुवस्ती क्या होना चाहिए। अगर जो निरुवस्ती हमने परफॉर्म किया है उसका मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। निरुवस्ती शुड बी कंडक्टेड टिल द अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर लक्षण आ रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, वो तभी तक हमें जो है निरुवस्ती हमें देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, आपको इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कर्मवस्ती और कलक और योगवस्ती। ये जो वस्ती है वो वस्ती का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर्स है। तो ये अगले जो है वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार हैं। आप डाउट्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए और कीप सपोर्टिंग गाइस। और आपको अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।